आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी अतुलनीय गाय को दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे कि क्या इस तरह की भी गाय होती है। बड़ी बड़ी गायें जर्सी और हॉल्स्टीन फ्रीजियन तो आपने देखा होगा, लेकिन आज जो गाय हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो पूरे भारत में महज 1000 की ही संख्या में मौजूद है। और बड़े भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनके घर में इस गौ माता का कदम पड़ता है। और डिवाइन पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर श्री सुभाष चौहान जी ने ये काम करके दिखाया है और इस अतुलनीय पुंगनुरु किस्म की गाय को बिहार की धरती पर ला दिया है। ये गाय आज पूरे बिहार में चर्चा का विषय बनी हुई है। लोग देखने के लिए यहाँ आ रहे हैं, कौतूहल का ये विषय बन गया है। आइए उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं कि कैसे ख्याल आया कि इस गाय को बिहार की धरती पर ले आए। नमस्कार सर। जी सर, नमस्कार। आपने तो ऐसा काम कर दिया कि चर्चा का विषय बन गया और ये पुंगनुरु गाय जो कभी मोदी जी के आंगन में खेला करती थी, आज बिहार के इस धरती पर और आपके आंगन में खेल रही है। कैसे मन में आया कि इनको बिहार की धरती तक लाना है? जी, पहले तो नमस्कार, सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं डिवाइन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का चेयरपर्सन हूँ। मैं ये पुंगनुरु गाय हैदराबाद से ले आया हूँ और ऐसा लगा कि मुझे कि जब घर में आदमी कुत्ता बिल्ली ऐसे पेट आदमी पालता है, उससे अच्छा मोदी जी ने सर अपने प्रधानमंत्री जो हमारे हैं उन्होंने इसको प्रमोट किया कि आप लोग ये पुंगनुरु गाय को घर में रखा करिए, बहुत शुभ होती हैं। तो इसीलिए हमको भी मन में विचार आया कि काहे ना इसको, इस गैया को एक लक्ष्मी स्वरूप हम लोग हिंदुत्व में इसको मानते हैं और हमारा सोच ऐसा हुआ कि काहे ना हम इसको ही पाला जाए घर में, तो हमने इसको मंगवा लिया है हैदराबाद। एक चीज़ और इनके विषय में सुनने को मिलता है कि ये बड़ी दुर्लभ नस्ल है। जैसा कि मैंने पूर्व में बताया कि पूरे भारत में महज 1000 की संख्या में ही उपलब्ध है, तो जाहिर सी बात है कि इनकी कीमत भी बहुत ज़्यादा होगी। कीमत इनकी क्या है? छोड़िए कीमत की क्या, दर्शक एक बार जानना चाहेंगे, यदि आप बताएंगे तो और अच्छा रहेगा। ये देखिए 2 लाख से लेके 12-15 लाख तक इनकी कॉस्ट है। अब कौन कैसे बार्गेन करके उसको ख़रीद लेता है और कैसे उनसे डील कर लेता है, ये बड़ी महत्व चीज़ है। तो यही है, इसी में के बीच में कुछ लिए हैं हम। अब आप देख सकते हैं कि कीमत की जो बात है वो 2 लाख से लेकर और 12 से 15 लाख तक इनकी कीमत है। जिस तरह की ये नस्ल हैं, कीमत भी इनकी उसी तरह की है। इस नस्ल के विषय में मैं आपको बता दूं कि इनकी जो हाइट होगी वो 1 से अधिकतम 2 से 2.5 फीट तक, 2.5 फीट तक की हाइट होगी और हाईएस्ट होगा वो 3 फीट तक होगा। हाईएस्ट होगा वो 3 फीट तक होगा। वजन क्या हो जाता होगा इन लोगों का? 1 से 1.5 क्विंटल। हाँ, वजन की बात करें तो 100 से 150 केजी तक इनका वजन होता है। और दूध की बात करें तो वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि जो गाय आप अपने घर पालते हैं उनमें यदि फैट की मात्रा देखी जाए तो 3 से 5% ही होता है, लेकिन इनके दूध में 8% फैट होता है और दूध जो है वो विभिन्न प्रकार के औषधीय गुणों से भरपूर होता है। इनके मूत्र की बात कर लें तो इनका मूत्र भी तमाम एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरपूर है, जिसका इस्तेमाल स्थानीय जो किसान होते हैं वो अपने फसलों पे छिड़काव के लिए करते हैं, जिससे वो तमाम प्रकार के कीटों से अपने फसलों को बचा लेते हैं। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये बड़ी प्यारी सी गैया है जो आपके आंगन में चहलकदमी करते रहती है। जहाँ आप सोते हैं आपके बच्चे की तरह आपके बेड पे भी सोती है। आप खाना खाते रहेंगे तो बड़े शौक से आपके थाली में जाकर एक गुट खाना भी खा लेगी। और आप भी जब ये दृश्य देखेंगे तो आपका मन मोहित हो जाएगा इस गैया के प्रति। और आज पूरे बिहार में ये गैया चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि सिवान के जीरादेई के जामापुर गांव में इस गैया का कदम पड़ चुका है। सर, एक चीज़ और सुनने को आ रहा था, चूँकि आप काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं और इस बात की चर्चा थी जब हम लोग आ रहे थे कि इस गैया को आपने कहीं दान भी दिया है। जी, एक हरनाथपुर में है जो सिवान डिस्ट्रिक्ट में ही है, रघुनाथपुर के प्रखंड में आता है। वहाँ एक इस्कॉन, मतलब इस्कॉन से तो नहीं, मतलब एक राधे कृष्ण का मंदिर बहुत सुंदर बना है, भव्य मंदिर बना है, जो हरनाथपुर के नगेंद्र सिंह जी बनवाए हैं। उसी में इसको हम लोग संकल्प करके हम और हमारी परिवार इसको दान देने वाले हैं राधे कृष्ण के मंदिर में। अभी कैसा लग रहा है सर, ये गैया आपके आंगन में खेल रही है, बहुत कैसा महसूस है? हम लोग के घर में एक खुशी का माहौल आ गया है। समझ लीजिए कि हमारे नाती पोते जो हमारे बहू हैं, बेटे हैं, हम लोग बड़ा गौरवान्वित और आनंद फील करते हैं जब से गैया आई है। एक अलग ही हम लोग को खुशी और उल्लास का एक अनुभूति हो रहा है।
अच्छा, एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे सर, जैसे ये अभी कितने दिनों की है? ये 8 महीने की हैं। अच्छा, ये तो गैया हैं, फीमेल हैं, तो 2 साल के लगभग में, यानी 20 से 24 महीने के हो जाएंगी, 18 से 20 महीने की हो जाएंगी तो ये मतलब ब्रीडिंग करने लगती हैं। तो जब ब्रीडिंग का समय आएगा, हाँ, तो वहाँ से एक फिर हम ले आएंगे, इनका जोड़ी ले आएंगे हैदराबाद से। अच्छा सर, दूध की बात यदि करें तो ये गैया जब दूध देगी तो औसतन कितना दूध दे देगी? ये कम से कम 1, 1.5, 2 लीटर भी दे देती हैं। दे देती हैं। हाँ, लेकिन वो जो दूध होता है प्योर औषधि होता है, और बहुत उसमें प्रोटीन का मात्रा होता है और बहुत मतलब गुणवत्ता रहता है उसमें, बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारे लोग हैं आजकल जो पशु प्रेमी हैं, लेकिन उनके घर में विभिन्न प्रकार के जानवर खेलते हुए देखे जा सकते हैं, लेकिन यही इन सब चीज़ों से हटकर सुभाष चौहान जी ने एक बहुत ही शानदार मिसाल पेश किया है कि इन सब चीज़ों से अलग आकर, लीक से हटके ये पुंगनुरु किस्म की गाय को अपने घर के आंगन में जगह दिया है और इनका संरक्षण कर रहे हैं। इस गाय को संरक्षण की भी आवश्यकता है। यदि आप इनसे प्रेरित होते हैं और इस गैया को अपने आंगन में लाते हैं तो आने वाले समय में ये गैया हो सकती है कि हर आंगन में दिखाई दे और भारत की जो पुरानी परंपरा है वो फिर से पुनर्जीवित हो जाए। एक बार हम कहेंगे जरा थोड़ा सा इनको खड़ा करिए। तो ये अभी फ़िलहाल आराम कर रही हैं, लेकिन हम लोग इनके आराम में खलन डाल रहे हैं। क्या शानदार नज़ारा है, जब आप इनको प्यार से स्पर्श करेंगे, सहलाएंगे तो आपको एक अलग ही अनुभूति आएगी। और ये मतलब इतनी खूबसूरत गैया हैं कि घर में यदि छोटे बच्चे हैं तो बड़ी आसानी से, बड़ी प्यार से इनके साथ खेलेंगे और वो दृश्य यदि आप देखेंगे तो लगेगा जैसे साक्षात कृष्ण अपनी गैया के साथ अपने आंगन में खेल रहे हों। हमारे साथ फ्रेम में सुभाष चौहान जी मौजूद हैं। ये डिवाइन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के डायरेक्टर हैं, ऑनर हैं, विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के मालिक भी हैं। बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक, गोरखपुर तक तमाम शैक्षणिक संस्थान डिवाइन पब्लिक स्कूल के नाम से चलते हैं। हाल ही में अभी बिहार के राज्यपाल ने इन्हें शिक्षा सम्मान से भी सम्मानित किया है, जो डिवाइन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के लिए बहुत गर्व की बात है।